दोस्तों, हम सब जो बाइडेन को एक पॉलिटिशियन या फिर बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी इस सक्सेस के पीछे छुपी हुई कहानी बहुत कम लोगों को पता है। आइए जानते हैं जो बाइडेन की 78 साल की संघर्ष भरी कहानी के बारे में, जिंदगी के सफर में बार बार गिरने के बाद भी फिर से उठने की कहानी के बारे में। आज हम जिस बाइडेन को देखते हैं, जो इंसान लीड करने जा रहा है दुनिया के सबसे पावरफुल देश को, वही जो बाइडेन की जिंदगी भी कभी ऐसे मोड़ पे आ गई थी कि सुसाइड करने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाइडेन ने एक लॉयर के रूप में अपनी जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन कुछ ही दिनों में वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गए। साल 1972 में की नवंबर में उस वक्त की रिपब्लिकन की पॉपुलर सीनेटर सलेब वॉक्स के अगेंस्ट में डेमोक्रेटिक पार्टी से वो इलेक्शन लड़े और वहीं से सिर्फ 30 साल की उम्र में सबसे कम वर्षीय सीनेटर के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में अपने नाम लिखा। लेकिन उनकी वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं थी। सिर्फ एक महीने के अंदर उनकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो गई। अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस ट्री खरीदने गए और लौटते वक्त एक कार एक्सीडेंट में उनकी वाइफ और बेटी की देहांत हो गई। जैसे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सब कुछ होने के बाद जिंदगी कुछ थम गई थी, यहाँ तक कि सुसाइड करने की नौबत आ गई। लेकिन याद आया हॉस्पिटल के बेड में लेटी हुई उनकी 2 बच्चों की चेहरा, जो तभी भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। और अगर वो चले गए तो उन बच्चों को का क्या होगा? वो अनाथ हो जाएंगे। और उन्हीं की वजह से उन्होंने अब हिम्मत करके वापसी करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में अपनी दोनों बच्चों को साथ लेकर सेनेटर की शपथ ली और इसी के साथ शुरुआत की एक नई जिंदगी, जहां हर दिन इतने घंटे सफ़र करके शाम को बच्चों के पास लौटते थे, ताकि उनके साथ 4 घंटा बिता सके, कुछ बातें कर सके और सुबह की ब्रेकफास्ट कर सके। अपनी पत्नी से 2 वादे किए थे उन्होंने, एक थी सेनेटर बनना और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनना, और उसी सपनों को साथ लेके आगे बढ़ते गए। और साल 1987 में उन्होंने ट्राई भी करी थी, लेकिन उनके ऊपर किसी की राइटिंग चुराने की शोर उठने की वजह से वहीं पे वो सपना छोड़ना पड़ा। लेकिन हार मानने वाले इंसान नहीं थे बाइडेन। साल 2008 में भी फिर से ट्राई करी, लेकिन ओबामा के सामने टिक ही नहीं पाया। इसी बीच अपनी बेटे को भी खोना पड़ा। सिर्फ 46 की एज में ब्रेन कैंसर की वजह से अपनी बेटे का देहांत हो गया। साल 2016 में भी अपनी कोशिश फिर से करी थी, लेकिन वहाँ भी हिलरी के सामने टिक नहीं पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी भी हार ना मानने वाली एटीट्यूड ही लोगों को दुनिया से कुछ अलग करने की हिम्मत देती है। और आखिर में 2020 में इतनी लंबी स्ट्रगल की अंत हुई और वो आज यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में आज तक की सबसे ज़्यादा वोट पाकर फिर से यूएस के इतिहास में अपने नाम शामिल कर लिया। दोस्तों, हम बस जीतना चाहते हैं, लेकिन कभी भी उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। वो हारना फिर से उठ के खड़ा होना, यह भी हमारी जीत की एक हिस्सा होती है, जो हम कभी भी सोच नहीं पाते। और उसी की वजह से कामयाबी के बहुत पास आकर भी हम उसे हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर सच में आप कुछ पाना चाहते हो तो शुरू हो जाओ। आज बुरा होगा, कल बदतर होगा, लेकिन डटे रहो, हिम्मत मत हारो, बस आगे चलते रहो। एक दिन यही दुनिया के लिए तुम भी एक मिसाल बन जाओ। थैंक यू दोस्तों।